नेचुरल स्टेट करके भी बयान किया गया। नेचुरल स्टेट यानी सहज अवस्था। तो पुस्तक आदि पढ़ने से लोगों के मन में धारणा आध्यात्मिक साधना कर साधक जब सिद्ध यानी जब सफल होते हैं तब शायद कुछ खास या विशेष कुछ प्राप्त करते हैं। ये धारणा बनती है लोगों के मन में, खास करके जो लोग अधिकतर ऐसी पुस्तकें पढ़ते हैं जिन पुस्तकों में महापुरुषों की जीवनी, उनकी साधना, अलौकिक क्षमताएं, इनकी वर्णन अधिक होती है। तो जो रहस्य प्रेमी पाठक है, कुछ खास सोचने की, कुछ खास कल्पना करने की भावना है, वे लोग अपने हिसाब से मन में एक छवि बना लेते हैं। छवि क्या है? छवि यह है कि साधक साधना करके जब सिद्धावस्था में पहुंचते हैं, यानी महापुरुष स्थिति, उस जगह पे पहुंचने के उपरांत उनके अंदर कुछ खास विलक्षणता आ जाती होगी। ऐसी कोई खास अनुभूति होती होगी जो साधारण सोच से कुछ विलक्षण। ये जो भावना जो बनती है पाठकों के अंदर, कई बार जो पाठक या जो साधक अन्य महापुरुषों की जीवनी पढ़कर प्रभावित होकर इस मार्ग में चलते हैं और या समय समय पे अन्य महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ते रहते हैं, उनके मन में भी ये भावना पैदा होती है, यानी आती है। पर हकीकत में बोला जाए तो ये भावना भी एक गांठ है, केवल गांठ नहीं, जबरदस्त एक गांठ है, यानी बंधन। साधना करके यदि हम अष्टांग योग के द्वारा ले लें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, आठवीं जो स्तर है समाधि, समाधि के द्वारा साधक कुछ विलक्षण, कुछ खास अनुभव करते होंगे। पर मजे की बात यह है, समाधि में बुद्धि बिल्कुल पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाती है, यानी अपने तरफ से बनाए गए जो कल्पनाएं हैं इंसान के मन में होती है, ये सब गायब हो जाती है। समाधि यदि ठीक घटी, हालांकि समाधि भी अनेकों प्रकार की वर्णन होती है। समाधि सविकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प सविशेष निर्विशेष सबीज निर्बीज जड़ समाधि चेतन समाधि। पर सभी बातों को यदि सीधे साधे रूप से लिया जाए, समाधि में बुद्धि पूरी तरह संस्कारों से मुक्त हो जाती है। पर कई साधकों में समाधि और बुद्धियान ये दोनों की संस्कार तो रह जाती है, और समय के साथ साथ वो दोनों के संस्कार में मिलकर सहज अवस्था में बुद्धि की ठहरा हो जाती है। यानी सभी प्रकार के साधना करने के उपरांत या साधना होने के उपरांत अंततगत्वा प्राप्ति क्या है? प्राप्ति वही है बिल्कुल बालक सा मन। बालक सा मन मतलब बालपना या मूर्खता से मतलब बालकों के मन में जैसे पहले से कोई खास कल्पना नहीं, या मैं और मेरे या मैं और मेरा, इस प्रकार की भावना की जंजीर या पिंजरे है नहीं।
परमहंस स्थिति के लिए कई प्रकार की दृष्टांत दी जाती है। दृष्टांतों में बालक और बद्ध यानी की स्थिति में बालक जैसे ये भी बताया। बालक पर मतलब दिल के अंदर, ये दिमाग के अंदर कोई खास कल्पना नहीं, यानी वो बेहोश में रह रहा है, यानी बेहोशी में रह रहा है, ये बात भी नहीं। बिल्कुल सहज मतलब जहाँ पर रत्ती भर बनावटी पर है नहीं। सहज रूप से जैसे भूख प्यास लगती है, सहज रूप से जैसे मन में भावनाएं आती जाती है, इन सभी विषय को ज्यों का त्यों स्वीकार हो जाता है। मतलब विध्यात्मक विधि आधारित होने की तरीका, और यदि निषेधात्मक से बोले यानी निषेध आधारित होने की तरीका, तो मन के अंदर जितने भी प्रकार की असहजता है, यानी बुद्धि में असहजता की जो संस्कार है कि ये भावना को ग्रहण करूं, ये भावना को ग्रहण न करके प्रतिरोध करूं, इसको रोकने का प्रयास करूं, ये जो संस्कार है, ये संस्कार ये जो मूल में है मैं बना की एक दायरा, वो दायरा समाप्त हो जाने से सहज आनंद वहीं से ही मतलब फुट निकलता है। जैसे हम देख रहे चारों तरफ पेड़ पौधे अपने आप हवा के द्वारा हिल रही है, पत्तियां हिल रही है, कुछ आवाजें भी आ रही है, आप ये सुन पा रहे हैं वीडियो में, बैकग्राउंड में आवाज हम सुन पा रहे हैं। बस हवा चलने के कारण पत्तियां जो है ये हिलने के कारण से इस प्रकार की आवाजें आ रही है। तो ये जैसे बिल्कुल सहज है, आकाश के स्थान पे सहज। आकाश तो कोई स्थान नहीं है, आकाश असल में अवकाश यानी शून्यता है। पृथ्वी अपने स्थान पे नेचुरल, पेड़ पौधे अपने स्थान पे नेचुरल, सब कुछ अपने स्थान पे सहज है। सहज मतलब जिस प्रकार की होना चाहिए वैसे ही है। इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये पेड़ इस प्रकार से है, ऐसा क्यों इस प्रकार के ना हो गया, इस प्रकार का भी बन सकता था, ये नहीं। ये सब कुदरत की सहज नियम के अनुसार जो सीधा चलने का है सीधा चले, जो सीधा चल के थोड़ा सा मुड़ गया वो उस प्रकार के हैं। वो जो जिस प्रकार से शाखाएं उनकी फैली उस प्रकार की। तो वैसे ही मानव मन की जितनी सारी भावनाएं सहज रूप से जैसे मानो प्रवाहित हो रहे, तो सभी कुछ स्वीकार होना और नहीं होना, ये दोनों बात मैं के ऊपर आधारित है। यानी मैं कुछ भावनाओं को स्वीकार करूंगा या करूंगी, और कुछ भावनाओं को मैं नहीं स्वीकारूंगा यानी नहीं स्वीकार करूंगा, यानी नहीं स्वीकार करूंगा। ये जो करना है ये नहीं करना है, ये भावना है मैं आधारित, गलती माफ कीजिएगा, यानी मैं की जो सीमित भाव है उसी के आधार पर। बस इस अष्टांग योग के द्वारा जब बुद्धि गुजरती है, वास्तव में यदि गुजरे और समाधि की उपलब्धि उतर आए, तब बुद्धि इन संस्कारों से मुक्त हो जाती है। इन संस्कारों से मुक्त हो जाने से क्या स्थिति बनती है? जिस विषय को लेके या जिस बात को लेके हमने शुरू किए थे, साधक अलग अलग स्तर, अलग अलग प्रकार की साधना करके वर्षों, वो चाहे 3 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, 9 वर्ष हो या 12 वर्ष हो या उससे भी अधिक समय हो,
अंततः गत्वा, यानी आखिरकार जाके उसकी बुद्धि इस स्थिति में पहुंचती है जहां पर कोई विरोध नहीं, यानी बुद्धि मैंपना के आधार पर पहले काम कर रही थी, सब कुछ सोच विचार नाप तोल काट पीट केवल मैंपना के ही आधार पर कर रही थी, पर बुद्धि ये नहीं देख पा रही थी, यानी बुद्धि में ये आभास भी नहीं हो रहा था कि ये मैंपना किसके आधार पर है। मैंपना सीमाहीन चेतना के आधार पर है। उस तरफ दृष्टि न होने के कारण बुद्धि समय समय पे बोझिल सी अनुभव करती थी, समय समय पे थक जाती थी, कभी चिढ़ जाती थी, कभी समय समय पे खुश भी होती थी। अलग अलग प्रकार की भावनाओं में, जैसे कभी उठना कभी गिरना, इसी प्रकार की स्थिति में से बुद्धि आगे बढ़ती थी। पर जिस समय समाधि के द्वारा या अज्ञान के पर्दा हट जाने के कारण अज्ञान के दायरा से बुद्धि मुक्त होके होने मात्र से सामान्य चेतन की शीतलता यानी स्वाधीनता की अनुभूति बुद्धि में होने लगी, उसी समय से ही तमाम प्रकार के मन की किंतु परंतु कल्पनाएं सब गायब हो जाती हैं। गायब हो जाने मात्र से सहज शांति जो है ही है, बस कुछ भावनाएं, कुछ अज्ञान के आधार पर कुछ भावना के कारण ये दबी सी रह रही थी, वो हट जाने के कारण उस शाश्वत शांति की अनुभूति हो जाती है। अब शाश्वत शांति की अनुभूति हो किसी व्यक्ति में, वो व्यक्ति खाते वक्त भी अंदर से प्रसन्न, कार्य करते वक्त भी अंदर से प्रसन्न, सोते वक्त प्रसन्न, वार्तालाप करते वक्त प्रसन्न, किसी के प्रति कुछ भी सेवा में उनके शरीर मन बुद्धि जब लगे हुए है उस समय भी प्रसन्न, उनके शरीर मन बुद्धि के प्रति अन्य किसी के द्वारा यदि कोई सेवा भी की जाए या सेवा प्रदान की जाए उस समय भी प्रसन्नता, उसी प्रकार के जिस प्रकार की प्रसन्नता उनके शरीर मन बुद्धि के द्वारा अन्य के प्रति सेवा देते हुए होती है। विशेष व्यस्ततापूर्ण स्थिति में भी उनकी बुद्धि प्रसन्न। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यवहार के प्रति उनकी बुद्धि में उपेक्षा रह रही है, नहीं, व्यवहार के प्रति सहज चौकन्नापन, पर उस चौकन्नापन उस प्रसन्नता के आधार पर। सामान्य व्यक्ति के क्या है, चौकन्नापन यानी सजगता उद्विग्नता के आधार पर होती है अक्सर, पर जो सत्तानुभूति संपन्न महापुरुष है यानी शंका शून्य होकर ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है, उनके अंदर वो प्रसन्नता सहज है, उनके स्वभाव है, ये बनाए रखने की जरूरत नहीं है। भयंकर परिस्थिति के अनुसार भयंकर क्रोधित होकर दूसरे को डांटते वक्त भी वो डांटने वाली जो वृत्ति है, सामयिक क्रोध की वृत्ति है, वो भी प्रसन्नता के आधार पर है, इसीलिए वृत्ति अधिक समय नहीं टिक पाती है। और उनके द्वारा प्रीत या प्रेम नहीं किया जाता है, वो सहज रूप से प्रवाहित। क्यों? क्योंकि अहंकार के दायरे में जब बुद्धि खड़ी रहे तो उसी जगह से प्रेम भी होता है और नफरत भी होता है। जब उस दायरे से बुद्धि मुक्त हो गई तो वहाँ से सहज सरसता की भाव सभी के प्रति प्रभावित यानी प्रवाहित होते रहते। तो यदि कोई परम सत्य की अनुभूति करे, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव बोले, ना उनकी एक नई पूंछ निकल के आती है, ना दो सींग निकल के आते हैं, बस उनके अंदर जो अज्ञान के कारण मन में भटकाव थी, बुद्धि में चंचलता थी, वो समाप्त होकर शाश्वत शांति में विश्राम पा लेती, यानी बुद्धि उसमें विश्राम पा लेती। उसमें विश्राम पाने के उपरांत ये सहजावस्था है। इस सहजावस्था में रहकर वो महापुरुष कुछ भी कार्य करते हुए भले दिखे, अंदर भगवत तत्व में उनकी जो स्थिति है
ये क्षण भर के लिए भी कभी विस्मित नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कुछ प्रयास के द्वारा प्राप्त की गई स्थिति नहीं, बस भ्रम के पर्दा हट जाने के कारण वास्तविकता की अनुभूति हो जाना है। बस आज इस माहौल के संदर्भ में मुझे यही बात याद आई। हो सकती है कि इनमें से बहुत सारी बात मैंने कुछ बोलते वक्त शायद कुछ ऊपर नीचे हो गई होगी, तो कृपया यही विनती है कि आप इनमें से 60 बात को लिखें।